लाफ का जो 6712 शब्द है हिब्रियू का, इब्रानी भाषा से यह बाइबल ली गई है। और जब आप इस शब्द को पढ़ते हैं, उसका मतलब है सीखोक। ये बड़ा हम सुनते हैं ना, कई बार जो बोलते हैं लोग, तो हम बोलते हैं कैसी भाषा बोल रहे हैं। ये इब्रानी भाषा है, सीखोक, जिसका मतलब है लाफ्टर, लाफ करना, हंसी करना, जिसका मतलब है खुश होना। ये एक है हंसी, आपको किसी ने जोक सुनाया और आप हंसे। हाँ, आपको बड़ी एक चीज पसंद आई, आप 2 मिनट हंसे, उसके बाद खत्म। लेकिन ये वो लाफ्टर नहीं था। ये वो लाफ्टर था जो सारा ने अपने मरते दम तक हंसना था। जिस ब्लेसिंग पे, वो उस तरह का लाफ्टर था। ये उस तरह की हंसी थी, ये उस तरह का प्रफुल्लित होना था। और ये आता है परमेश्वर में परफेक्शन में चलने के साथ। ये आप बाइबल टीचिंग को सुन रहे हैं, तो बाइबल टीचिंग में मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं आपको जल्दी जल्दी सिखाऊं। तो बाइबल टीचिंग में हम डीपली सीखेंगे, हम गहराई से सीखेंगे कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है बाइबल में और ऐसा क्यों हुआ। 6712 शब्द, इसको आधे में देखेंगे। इसका मतलब है सिखोक। उसको परमेश्वर ने एक ऐसी ब्लेसिंग, उसको परमेश्वर ने एक ऐसी आशीष दे दी थी कि अब वो प्रफुल्लित थी। और ये प्रफुल्लित होना कोई मीम सुन के या कोई जोक सुन के वो प्रफुल्लित नहीं हो रही थी। ये प्रफुल्लित होना था कि परमेश्वर ने उसे एक टेस्टिमनी दी थी। परमेश्वर ने उसे एक जबरदस्त गवाही दी थी, इसीलिए वो प्रफुल्लित थी। और ये टेस्टिमनी आती है जब आप परमेश्वर में सिद्धता में चलते हैं, जब आप परमेश्वर में कंप्लीट होकर चलते हैं। वो लाफ्टर परमेश्वर आपको देना चाहता है। मैंने बहुत से मैन ऑफ गॉड देखे हैं अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट काफी सालों के बाद, जब वो परमेश्वर में चले, एक ऐसा लाफ्टर, एक ऐसा प्रफुल्लितपन, आप उसको बोल सकते हो, एक ऐसा आनंद। एक होता है आनंद, आप सिर्फ वो 2 मिनट की वीडियो में दिखाते हैं लेकिन अंदर से होते नहीं। लेकिन एक होता है कि आप अंदर से इतना प्रफुल्लित है अपनी लाइफ के लिए, और वो तब आपकी लाइफ में आता है जब आप एक टाइम परमेश्वर के साथ बिता चुके होते हैं, आप सीख चुके होते हैं अपनी गलतियों से, आप परमेश्वर में परफेक्शन के साथ चल रहे होते हैं। और फिर एक ऐसी टेस्टिमनी का गठन या ऐसा परमेश्वर उसको उत्पन्न करता है, पैदा करता है, जो आपकी लाइफ को मरते दम तक, जब तक जीसस क्राइस्ट नहीं आते, आपको प्रफुल्लित रखती है। ये इस प्रकार की टेस्टिमनीज परमेश्वर एक विश्वासी को देना चाहता है जिसको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि इसी टेस्टिमनी को देने के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। बाइबल कहती है जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया उतनों ने उसके बेटे और बेटियां होने का हक पाया है। बाइबल कहती है अब्राहम को जो परमेश्वर ने आशीष के शब्द बोले थे कि तू आशीष का मूल होगा, शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। बाइबल कहती है अब्राहम के वंश की वो आशीषें अन्य जातियों तक तब पहुंचती हैं जब हम जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हो तो यीशु मसीह दाऊद के वंश से और दाऊद अब्राहम के वंश से था, तो वो अब्राहम की आशीषें हमारी जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि वो वायदा परमेश्वर, बाइबल कहती है, वो कभी भूलता नहीं। वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो अब्राहम की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में उतरती हैं और परमेश्वर एक ऐसी टेस्टिमनी आपको देता है जो आपको प्रफुल्लित करती हैं। और ये प्रफुल्लित, ये कोई एक दिन का मसला नहीं है कि आप पिकनिक पे हो और बहुत प्रफुल्लित हो।
हाँ, या पहाड़ों पे गए हो बड़े प्रफुल्लित हो, या आपको यूएसए का टूर लगा प्रफुल्लित हो। ये वो प्रफुल्लित होना है जो परमेश्वर आपको लाइफ टाइम के लिए दे देता है। और परमेश्वर चाहता था ऐसी लाइफ अब्राहम को मिले, लेकिन अब्राहम की वो छोटी छोटी मिस्टेक्स, आपको मालूम है प्रेयर करने का समय है लेकिन आप प्रार्थना में नहीं हैं, आपको मालूम है बाइबल पढ़ने का टाइम है लेकिन आप नहीं हैं, आपको मालूम है आपने फास्टिंग नहीं की बहुत दिनों से, आपको मालूम है चर्च मिस करना आपको अंदर से बुरा लगता है, परमेश्वर नहीं चाहता आप उसे मिस करें, लेकिन तो भी आप उस चर्च को मिस करते हैं और जो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे ना करें। और यही चीज है, परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी कमियों के ऊपर काम करें ताकि वो एक टेस्टमनी, वो एक लाइफ परमेश्वर आपकी लाइफ में पॉर आउट कर सके, आपको दे सके, बारिश की तरह वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ सकें जो सिद्धता के बाद आपकी लाइफ में आती हैं। अब्राहम पहले भी हंसता होगा, पहले भी आनंदित रहता होगा, उसके पास लोग थे, नौकर चाकर थे, ब्लेसिंग्स थी, सब कुछ था, लेकिन वचन ये कहता है कि वो उसके दिल में एक चीज थी कि परमेश्वर मुझे अपना वंश कब देगा। और परमेश्वर कहता था मेरी उपस्थिति में चलता जा अब्राहम और सिद्ध होता जा। और वचन कहता है जब वो उपस्थिति में चला तो परमेश्वर ने उसे वही बेटा दिया, उसका नाम इसहाक था, यानी लाफ्टर। इसहाक नाम का मतलब भी है हंसना, लाफ्टर। कौन सा लाफ्टर? जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जो आज एक विश्वासी को जब परमेश्वर बुलाता है, जब परमेश्वर उसके घर से, उसके फैमिली से हम लोग अलग हो जाते हैं कुछ समय के लिए, हमारी मानसिकता, हमारी सोच बदल जाती है, उनको लगता है कि हम अलग हो गए, लेकिन परमेश्वर हमें बुलाता है अपनी महिमा के लिए। और जब हम परमेश्वर के पीछे विश्वास से चलते हैं, कई बार हमें कुछ नजर नहीं आता, कोई ब्लेसिंग्स फील नहीं होती, तो भी हम चलते हैं क्योंकि परमेश्वर ने एक खास लाफ्टर के लिए आपको बुलाया है। एक ऐसा लाफ्टर जो कभी कोई विरोधी खत्म नहीं कर सकता, कोई जेलस करने वाला खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया।